everyone, welcome back on my YouTube channel. So students, I hope you all are well and good. आज हम यहाँ पे नया एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे वो वर्क फंक्शन परफॉर्म करता है, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है. नर्वस सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जॉइंटली वर्क करता है, ठीक है. इसमें क्या होता है, ये जॉइंटली वर्क करता है एंडोक्राइन सिस्टम के साथ. एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो कि हॉर्मोन्स रिलेटेड सिस्टम है. एंडोक्राइन जो कि डक्ट्स होती हैं, उसके अंदर हॉर्मोन्स हम पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर है. लेकिन अब हम पढ़ लेते हैं नर्वस सिस्टम कैसे उसके साथ वर्क करता है. ये क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन बना के चलता है. नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है. पहला बात है, नर्वस सिस्टम होता क्या है. नर्वस सिस्टम है ना, हमें जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं आउटसाइड द बॉडी या इनसाइड द बॉडी, तो दोनों को जो मेंटेन करता है. और उसके पहले तो वो डिटेक्ट करेगा कि क्या हुआ है, फिर वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगा कि हमें अब क्या फंक्शन परफॉर्म करना है. तो ये हो गया नर्वस सिस्टम. और एंडोक्राइन सिस्टम हमें पता ही है, हॉर्मोन्स के थ्रू हमें काम प्रोवाइड करेगा जितना भी उसका होगा. अब जैसे ये दोनों सिस्टम में आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं. कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स जो कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शन को. जैसे कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेगा. मान लो हमने किसी गर्म सरफेस को टच किया, जैसे हमने एक गर्म चाय को टच कर लिया, उसके ऊपर जैसे ही हमें पता चलेगा, हमारी जो सेंसेशन है यहाँ से जाएंगे और हमारा जो ब्रेन होगा उसमें नर्व्स के थ्रू जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि हमें अभी इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा हमारा नर्वस सिस्टम और क्विक हम उसको हटा लेंगे. तो ये जितना भी प्रोसेस होता है विद इन अ सेकेंड हो जाता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा परफॉर्म होता है. तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कोऑर्डिनेशन रखता है, ठीक है. ये कोऑर्डिनेशन रखता है किसके साथ, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम के साथ ये कोऑर्डिनेशन रखता है और जितने भी फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करता है. कोऑर्डिनेशन तो मैंने आपको बता दिया है कि कोऑर्डिनेशन क्या हो गया. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे टू और टू अदर ऑर्गन्स या टू से ज़्यादा. कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच two or more than two organ interact each other and complement the function of one another. So उसे हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे. तो ये नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में क्या करेगा, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको हमें बताएगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है. अब जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो तो हॉर्मोन्स के थ्रू इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है. जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये हमें पॉइंट टू पॉइंट बताएगा. मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताने का मतलब है कि ये क्विक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है. ये क्या देता है, क्विक रिस्पॉन्स. लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये क्या देता है, स्लो रेस्पॉन्स देता है, ठीक है. क्योंकि ये हॉर्मोन्स के थ्रू आएगा, हार्मोन को टारगेट ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी, तो ये अलग चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे. लेकिन आप अभी इतना जान ले, एंडोक्राइन सिस्टम स्लो रेस्पॉन्स देगा, लेकिन जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे रेस्पॉन्स देता है, क्विक रेस्पॉन्स देता है. दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इसमें प्रेजेंट होता है. इसमें नर्व्स के थ्रू आ सकता है, ठीक है. तो ये सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे. तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लो हमें प्रोवाइड करता है. ये दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में इसलिए काम करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाए. जितनी भी हमें आवश्यकता है, जो भी कर रही है हमारी बॉडी किसी के अगेंस्ट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने का काम और रेस्पॉन्ड करने का काम किसका है, नर्वस सिस्टम का है. अब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. तो नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम उसके दो पार्ट होते हैं.
एक पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस बोलेंगे, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम पीएनएस बोलते हैं, ठीक है। अब सीएनएस क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, ब्रेन आता है, ब्रेन इसके अंदर आएगा, और दूसरा इसमें स्पाइनल कॉर्ड आती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती है, एक ब्रेन आएगा और दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर कुछ नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर मैं फाइबर्स भी लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें दो फाइबर्स आपको मिलेंगे, एक होता है एफेरेंट फाइबर और एक होता है ईफेरेंट फाइबर, ठीक है। अभी हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इसके भी आगे फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे फर्दर ये भी डिवाइड हो जाता है दो कैटेगरीज के अंदर, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। एक होता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक पीएनएस के अंदर, फिर ऑटोनॉमिक भी डिवाइडेड होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले हम सीएनएस का डिस्कशन कर लेते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक ऐसी साइट होती है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कंप्यूटर जो होता है उसमें सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। वो सेंट्रल जितना भी डाटा कलेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन वगैरह सीपीयू से जाता है। सो सीपीयू वहाँ पे क्या है, मेन प्रोसेसिंग यूनिट है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगी। मीन्स ये भी एक इंफॉर्मेशन साइट हो गई हमारे लिए, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये क्या कंप्राइज करता है, जितनी भी नर्व्स एसोसिएटेड हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में जितने भी नर्व्स एसोसिएटेड है वो सब किस में आएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगी। और नर्वस सिस्टम का मतलब तो ये है इम्पल्स को डिटेक्ट करना और उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स देना। सो जितनी भी नर्व्स आती हैं, अब इसमें दो फाइबर्स होते हैं, एक होता है एफेरेंट फाइबर और एक होता है ईफेरेंट फाइबर। एफेरेंट फाइबर का मतलब कि ये क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। एफेरेंट है मतलब कि वो क्या करेगी, हमारी कोई भी रिस्पॉन्स बॉडी पर हुआ है तो वो उस पॉइंट से हमारे ब्रेन तक उसको ट्रांसमिट करता है, रिले इम्पल्सेस टू द सीएनएस, ठीक है। तो वो होगा एफेरेंट। आफ्टर दैट ईफेरेंट फाइबर में क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एग्जिट। देखो मैं आपको लर्न करने के लिए एक इजी तरीका बताती हूँ। जैसे कि ए फॉर आपको याद नहीं रखना, आपको ई से याद रखना, ई फॉर एग्जिट होता है, एग्जिट, और ई फॉर होगा ईफेरेंट। मतलब जो सीएनएस से लेके जाती है वो होगी ईफेरेंट, ठीक है, जो सीएनएस से लेके जाएगी, और जो सीएनएस तक लेके आती है वो होती है ईफेरेंट। अब ए फॉर ऐसे याद कर सकते हो, एंट्री जो होता है उसको ई से बोलते हैं, बट उसको आप क्या हो सकते हो, उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आप ई फॉर एग्जिट याद कर लो। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर ईफेरेंट। जो सीएनएस से एग्जिट हो रही, मतलब सीएनएस से बाहर जो ट्रांसमिट करेगी इम्पल्स वो ईफेरेंट होगी, जो उसके अंदर लेके आएगी दैट इज वो क्या होगी, एफेरेंट होगी। तो एफेरेंट फाइबर रिले इम्पल्सेस टू द सीएनएस एंड ईफेरेंट ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द अदर जो भी ऑर्गन है वहां तक, टिश्यू वगैरह, ठीक है। अब जो पीएनएस होता है उसमें एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सोमैटिक में क्या आता है, सोमैटिक में वही होता है, ये जो होता है ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस जितनी भी बॉडी के अंदर होती है, सीएनएस से कहाँ जाती है, ये जाती है हमारी जो भी वॉलेंट्री मसल्स है या फिर स्केलेटल मसल्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स तक, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऑटोनॉमिक जो है ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक ये लेके जाता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री
इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक ही लेके जाता है। तो ये हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक लेके जा रहा है, जिसके अंदर स्मूथ मसल्स आती हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब तो होगा सिंपैथी देना, मतलब कि हमें कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कि फ्लाइट और फाइट आता है, फ्लाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आती है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या आएगा, रेस्ट की कंडीशन आती है, ठीक है, जैसे कि हार्ट बीट वगैरह, ये सब नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि फ्लाइट और फ्लाइट की कंडीशन आती है, जैसे आपने कभी किसी को थप्पड़ मार दिया और पता है आपको वो वापस मारेगा, लेकिन आप वो उससे बचना चाहोगे क्योंकि वो कंडीशन आपके लिए सुटेबल नहीं है, क्या पता उसके साथ और उसके साथ ही आ जाए जो आपको मारने लगे। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सीधा भागने की, फ्लाइट करने की कोशिश करोगे, पहले फाइट की। फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन ये होती है, इसमें आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब इंक्रीज हो जाएंगी। तो नर्वस सिस्टम ही आपको एक मैसेज प्रोवाइड करेगा, चल यहाँ से भाग ले वरना तेरी पिटाई होने वाली है। तो ये सब आएगा सिंपैथेटिक में, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक एक रेस्ट की कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन। सो एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे क्लास में आपको पता है ओरल टेस्ट होने वाला है, टीचर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं और वो एक एक बच्चे से पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है, और आपको वो चीज़ आती नहीं, तो आपको क्या होगा, दिल में धक 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 होगा, आपकी जितनी भी हार्ट बीट है वो तेज हो जाएगी, आपको थोड़ी शिवरिंग टाइप होगा। तो ये सब जो होगा वो सिंपैथेटिक के अकॉर्डिंग होगा, जो कि चीज़ें बढ़ा देगा। और जब आपका नंबर आ जाएगा, आपको सही से मतलब आंसर आता होगा, तो आप बैठ जाओगे, तो आप एकदम रिलैक्स महसूस करोगे, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। अब आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन वर्क काम करता है, ये पॉइंट टू पॉइंट क्विक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। जो एंडोक्राइन है वो स्लो रिस्पॉन्स देता है। इसमें दो चीजें आती है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मेन इंफॉर्मेशन यूनिट होती है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर आता है। देन पैरासिम्पैथेटिक हमने पढ़ा, सॉरी पेरिफेरल, उसमें सोमैटिक आएगा और ऑटोनॉमिक आएगा, ठीक है। सोमैटिक वही होगा जो सीएनएस का, जो हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल्स में उनके पास मैसेज ट्रांसमिट करेगा, और ऑटोनॉमिक जो इनवॉलेंट्री हो गई। फिर सिंपैथेटिक फ्लाइट और फ्लाइट की कंडीशन है, और पैरासिम्पैथेटिक जिसमें रेस्ट की कंडीशन, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल, सब कुछ एकदम नॉर्मल से आपको अच्छे से फील हो, दैट इज रेस्ट कंडीशन। तो पैरासिम्पैथेटिक में ही होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इसके पार्ट पढ़ लिया और बेसिक जो भी इसका था वो पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स।